गए हो कहीं कि नहीं? आजकल आज फिजिक्स की क्लास नहीं है। आपको पता है अंकित सर की शादी वादी का मामला था, तो सर वहीं पे गए। ठीक है, सर वहीं पे गए, पता है कि नहीं? बोलो। अंकित सर सिंगल से डबल हो गए अब आज से, है? जल्दी ही मनाओ कि 3-4 हो जाए, है? सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। चलो भाई शुरू करेंगे आज की कहानी बिना समय को किए हुए बर्बाद। ठीक है, देखो कल के सेशन में हम लोगों ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को शानदार तरीके से समझ लिया था, याद है? आईयूपीएसी अच्छे से समझा था, बोलो ना यार। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट है बेटा, उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, बोलो हाँ। कवर किया है कि नहीं किया है? बोलो हाँ। कर लिया है? हाँ। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी के मन में कोई शंका, कोई डाउट किसी भी प्रकार का? बोलो बेटा, नहीं ना? चलो आज हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये वाला पॉइंट तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अच्छे से कवर किया। ठीक है, अब देखो आज के टॉपिक पे क्या डिस्कशन होने वाला, पहले इस पे बात करेंगे। बीबीटी, पोस्टुलेट और हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कशन होगा। मतलब आज हम बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें बॉन्डिंग किस टाइप की है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग किस टाइप की होती है बेटा? इसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, मतलब बढ़िया से स्टडी करेंगे, हल्के फुल्के स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कौन सी थियरी पढ़ी है इस चैप्टर में, कौन सी थियरी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की? तो आपको पता है वर्नर थियरी पढ़ी। कौन सी थियरी पढ़ी बेटा? वर्नर थियरी पढ़ी। सही है, यही पढ़ी है ना? कुछ और तो नहीं पढ़ लिया तुम लोग? लेकिन वर्नर थियरी से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली बताओ, थोड़ा दिल से बताओ, क्या क्या तुम जाने? तुम यही जाने कि भैया हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सबको पता है। इस सेंट्रल मेटल एटम के पास दो तरीके की वैलेंसी है, एक का नाम क्या हो गया? प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरे का नाम क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी। यही तो आपने पढ़ा। प्राइमरी वैलेंसी को क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन नंबर कहोगे, और सेकेंडरी वैलेंसी को अगर हम देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सही है, कोऑर्डिनेशन वैलेंसी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये इतना तुम पढ़े हो क्या? इससे ज्यादा कुछ पढ़े हो? इससे ज्यादा कुछ पढ़े हो क्या? तुमको ये पता चल गया कि जो आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन इस थ्योरी से मिल रही है? बोलो भाई, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कि जो कंपाउंड आपने लिया हो पैरा मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, किस टाइप का है? आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही। दूसरा पॉइंट, इस थियरी से तुमको यह भी नहीं पता हो पा रहा है कि व्हाई इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो कलर। कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो कलर शो क्यों कर रहे हैं? सोज कलर। सोज क्या बेटा? कलर। कलर ही क्यों शो कर रहे हैं? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? तुम्हें एक पॉइंट ये भी नहीं पता चलेगा कि भाई जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो आयनाइज्ड क्यों नहीं होता है। ये भी कोई जानकारी आपको इस थियरी के द्वारा नहीं पता चल रही। इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए, इन्हीं सारे पॉइंट्स को क्या करने के लिए? एक्सप्लेन करने के लिए जो थियरी आती है, उसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है बॉन्डिंग। क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? बॉन्डिंग। उसी के लिए क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? बॉन्डिंग। इन्हीं सारे पॉइंट की स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ते हैं बेटा? क्या पढ़ते हैं बेटा? हम लोग पढ़ते हैं बॉन्डिंग इन क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या पढ़ते हैं बेटा? बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या पढ़ते हैं बेटा? बॉन्डिंग। कंपाउंड की क्या पढ़ते हैं? बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग के लिए कई सारी थ्योरी हैं, कई सारी थियरी हैं, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में हिट एंड ट्रायल मेथड काम करता है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? हमको पहले हमारी नब्ज पकड़ेगा, फिर दवा देगा, कहेगा 1 हफ्ते बाद आओ। अगर फिर दवा काम नहीं की, फिर दवा चेंज करके दूसरी दवा देगा। इसका मतलब अंधेरे में ही तो तीर चला रहा है।
अंधेरे में ही तो तीर चला रहा है। ये क्या है बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो केमिस्ट्री में पहले भी हिट एंड ट्रायल मेथड था। इन सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थियरी आई, लेकिन उस थियरी में भी बहुत सारी कमियां निकली, फिर दूसरी थियरी आई। तो यहाँ पे अगर हम थियरी की बात करें तो कितनी थियरी पढ़नी है बेटा? तो ध्यान से सुनो। पहला तो हमें पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या पढ़ना है पहला? इसमें हमें पढ़ना है पहले बैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या पढ़ना है बेटा? बैलेंस बॉन्ड थियरी। अच्छा चलो, एक ज्ञान आंसर इसको पढ़ लेंगे। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे बेटा? दूसरा पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। ध्यान सुनना, क्रिस्टल फील्ड क्या बेटा? स्प्लिटिंग थियरी। ठीक है। अच्छा चलो ज्ञान आंसर तीसरी थियरी क्या पढ़ेंगे? तीसरी थियरी पढ़ेंगे एलएफटी। क्या पढ़ेंगे? एलएफटी। एलएफटी का मतलब क्या है बेटा? लीगेंड फील्ड थियरी। लीगेंड फील्ड क्या पढ़ेंगे बेटा? थियरी। अच्छा ज्ञान आंसर। चौथे पॉइंट पे क्या पढ़ोगे? अरे बेटा चौथा पॉइंट बड़ा शानदार है। हम लोग एलएफटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ये हर जगह अपना कान खुजाने चले जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जहां इनके बिना केमिस्ट्री में कुछ काम ही नहीं चलता, एमओटी बिना। तो ये हर जगह अपनी नाक घुसाए चले आते हैं मुंह बना करके। ठीक है, जैसे हनुमान जी हर जगह उपलब्ध हैं, उसी तरीके से एमओटी जी उपलब्ध हैं पूरी केमिस्ट्री में। तो टोटल 4 तरीके की हमें थियरी पढ़नी है। नाम बता दो जल्दी 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 से, सारे बच्चे जल्दी से नाम बता दो। सबसे पहले क्या पढ़ना है? बैलेंस बॉन्ड थियरी। कुछ जानकारी तुम्हें बैलेंस बॉन्ड थियरी से मिलेगी, कुछ जानकारी तुम्हें किससे मिलेगी? एलएफटी से मिलेगी, कुछ किससे मिलेगी? सीएफटी से मिलेगी, कुछ किससे मिलेगी? एमओटी से पढ़नी मिलेगी। तो अगर तुमसे एग्जामिनर ये पूछे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग में कितने टाइप की थियरी हम लोगों ने पढ़ी है, जल्दी से बताओ कितनी थियरी पढ़ रहे हैं हम लोग? 4। सबको पता है? सभी को पता है ना? 4 थियरी हम पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी, एलएफटी थियरी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आओ चले आओ मेरे पास, चले आना दूर नहीं जाना, चले आना चले आना। तो आपको पता चल गया बर्नर ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बर्नर थियरी कोई जानकारी नहीं देता है। देता है क्या? नहीं देता है। उन्हीं प्रॉपर्टीज के एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी थियरी पढ़ते हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? तो भाई शुरू करें आज की कहानी। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थियरी। सजा करके लिखना, नोट्स बनाने चल रहे हो, हल्के फुल्के में न लिखना, मामला गड़बड़ा जाए। सुंदर कॉपी होती है, सुंदर कुछ भी दिखता है तो लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं। सुंदर राइटिंग से कॉपी लिखोगे तो पढ़ने का मन करेगा, गंदी राइटिंग में लिखोगे तो फाड़ के फेंकने का मन करेगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनो, क्या पढ़ोगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या हेडिंग डालोगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं? बोलो बेटा, दिल से बोलो, झूठ नहीं बोलेगा कोई झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, चलो बेटा पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, ये कलर थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, ये कलर मुझे पसंद ना है, ये कलर मुझे पसंद ना है, हम इससे लिख देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? ध्यान सुनो। आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, मतलब 2 तरीके के एटम होते हैं। एक का नाम सेंट्रल मेटल एटम होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? लिगेंड्स होता है। सबको पता है? सभी को पता है ना? 2 प्रकार का होता है। तो लिखना है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। हैव क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। क्या ये बात सही है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है? बोलो ना यार, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है कि नहीं? बोलो ना जल्दी जल्दी से, सबको पता है। दूसरा पॉइंट लिखना। अब आपको पता है जब ये बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ तो लीगेंड्स के पास ये क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखना, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम हैव द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। एंड द लीगेंड्स
and the ligands have इलेक्ट्रॉन एक्सेस। लिगेंड्स के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा। सही बात है। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, तीसरा पॉइंट पे आ जाओ। अब ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अगर आप किसी को कुछ देते हो तो तुम्हारी उसके साथ बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है। जैसे अंकित सर की आज शादी हुई, तो जिस घर लड़की के घर से हुई होगी, आज उनका रिलेशन उस घर से बना कि नहीं बना, उस लड़की का घर का रिलेशन अंकित सर के घर से बना कि नहीं बना। सिंपल सा मामला है कि भाई ये देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए होंगे या इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझना, लिखना, सेंट्रल मेटल एटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल एटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में सेंट्रल मेटल एटम के कौन से सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, बताओ, किस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें पता है बॉन्डिंग में हमेशा बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा, बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम किस ब्लॉक से रिलेट करता है, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन अपने यहाँ पूछा गया है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किस ब्लॉक से रिलेट करता है, डी ब्लॉक से रिलेट करता है। तो डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट सेल क्या हो सकता है, या तो एनडी ऑर्बिटल हो सकता है, या तो एनडी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या तो क्या बेटा n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बोलो भाई, यही तो कंडीशन है, या तो बाहर वाला कर रहा होगा या तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तीसरा पॉइंट क्लियर करूं, बोलो भाई, तीसरा पॉइंट क्लियर करूं। तो 3 पॉइंट तुम लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, इस थियरी के अकॉर्डिंग जो तीसरा पॉइंट आता है वो काफी शानदार है। जो तीसरा पॉइंट आता है बेटा, वो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं तो तीसरा पॉइंट हमसे ये कहता है, क्या कहता है ज्ञानी सर, प्यार से सुनो तो बताऊंगा, प्यार से सुनोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। अच्छा, बता ही देता हूं, लिखना, इफ इन ऑल ऑर्बिटल, इफ ऑल ऑर्बिटल है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल है क्या बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सभी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर सभी ऑर्बिटल में क्या है बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन if all orbital have paired electron, then complex will be diamagnetic, then the complex will be क्या बेटा, diamagnetic। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक। एंड इफ they have unpaired electron, if they have unpaired electron, अगर उनके पास क्या है बेटा, unpaired electron है, and they have unpaired electron, it will be कैसा बेटा, it will be, ये कैसा हो जाएगा, अगर unpaired electron आ गया तो कैसा हो गया, then it will be paramagnetic in nature। ये कैसा हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। इट विल बी पैरामैग्नेटिक नेचर। ये कैसा हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, यहां तक मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो भाई, यहां तक मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई रुक जाओ यार, ये तो मामला ही गड़बड़ कर रहे हो भाई। तुमको डिलीट ही कर देता हूँ, फिर से बनाऊंगा, ठीक है। क्लियर, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। सभी बच्चे बताओ, अच्छे से समझ पाए। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास 2 तरीके के केमिकल स्पीशीज हैं, एक का नाम सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरे का नाम क्या है, लिगेंड। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है।
बॉन्डिंग में सेंट्रल मेटल एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये पता चल गया। अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक नेचर है, अनपेयर्ड है तो क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर है। अब बात करते हैं फिलिंग कॉम्प्लेक्स कैसा है, फिलिंग कैसे होगी। लिखना इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स का मतलब जैसे CO आ जाए, CN माइनस आ गया, EN आ गया, EDTA आ गया, और क्या आ गया बेटा, NH3। NCERT में NH3 को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। लेकिन अगर कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो NH3 क्या है, वीक फील्ड लीगेंड है। तो कह रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लाइक एज CO, CN, EN, EDTA, NH3, ठीक है, इनके प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अकर। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अकर। इनके प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अकर। इनके प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इतना पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, इतना पॉइंट तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, एप्लीकेशन में लिखो, यूजिंग दिस थियरी, यूजिंग दिस थियरी, दिस थियरी, यूजिंग दिस थियरी, ठीक है, वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन क्या बेटा, प्रिडिक्ट हैविडाइजेशन। हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा, हैविडाइजेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रिडिक्ट हैविडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, एंड क्या बेटा, मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के नेचर को हम क्या करेंगे बेटा, प्रिडिक्ट करेंगे। मामला क्लियर है, कॉम्प्लेक्स के नेचर को क्या करेंगे बेटा, प्रिडिक्ट करेंगे। CN के बाद लिखा है EN, EN का नाम क्या है, एथिलीन डाइमीन, EN एथिलीन डाइमीन, ठीक है, ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कॉम्प्लेक्स। एंगुलर मोमेंटम की जगह अगर हम मैग्नेटिक लिख दें बेटा तो ज्यादा अच्छा है। एंड मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ कॉम्प्लेक्स, एंड क्या बेटा, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ कॉम्प्लेक्स, एंड मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ कॉम्प्लेक्स लिख देना, एंड मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स, मोमेंटम ऑफ क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंटम को भी प्रिडिक्ट करते हैं। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंटम को B से लिखते हैं, B इक्वल टू होता है √n+2 Bm, ये होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंटम। यहाँ पे n क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, n क्या होगा बेटा, यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या बेटा, 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, सारे बच्चे मुझे बता दो, इस थियरी के सारे पोस्टुलेट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए, सारे बच्चे मुझे बताओ, कॉपी में अच्छे से नोट्स हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिल से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। PPT से अगर हम छाप के लाते तो ये सारे पॉइंट चाहे ना लिख पाते, लेकिन ऐसे लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, सुमन बोलो भाई, डन है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव सेंट्रल मेटल एटम हैविंग द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, कंपाउंड हैव द लिगेंड्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेस, central metal valence shell electron participate in bonding, if all the electron paired in orbital that is diamagnetic in nature, if unpaired electron this is paramagnetic nature, in presence of strong field ligand, strong field ligand में क्या है, CO, CN, EN, EDTA और NH3, इसको strong field ligand बोलते हैं। इनके प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगी, पेयरिंग होगी। उसके बाद कहते हैं इस थियरी का यूज करके हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हैविडाइजेशन बता सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसका मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं, और साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है ये भी बता सकते हैं। क्लियर है, लिखने के लिए आता है ये थियरी, ये थियरी अपने को लिखने के लिए आती है बेटा, ठीक है। कलर नहीं बता पाएंगे बेटा, कलर में थोड़ी सी दिक्कत है, उसके लिए हम दूसरी थियरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए दूसरी थियरी पढ़ेंगे। क्लियर, कितने बच्चों को यहाँ तक मामला क्लियर है, दिल से बताओ कितने बच्चों को क्लियर। सर PPT से पढ़ाएं, PPT से पढ़ाऊं बेटा, कौत कल से PPT लगा दूं, है
पीपीटी से पढ़ाऊं? पीपीटी से मजा नहीं आता ना, ना तो मुझे फील आता है पढ़ाने में, ना तुमको मजा आता है फील आता है पढ़ने में। आराम से पढ़ लेंगे यार, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सारे बच्चों का? बोलते जाओ भाई, बोलो ना, हाँ जी सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बैलेंस बॉन्ड थियरी के आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ क्या लिखोगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तरफ क्या लिखोगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तरफ क्या लिखना है तुम्हें, कोऑर्डिनेशन नंबर। राइटिंग समझ आ रही है? किसी बच्चे को तो ऐसा नहीं कि राइटिंग अलग लग रही है, मजा ना आ रहा है राइटिंग में, है कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरे तरफ इसकी बनाना ज्योमेट्री, दूसरे तरफ इसकी क्या बनाना बेटा, ज्योमेट्री, दूसरे तरफ इसकी क्या बताओगे बेटा, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री बता देना, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बताता चलता हूं। तेरे एक नाल में घर बसाऊंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पे हमारे पास जो होगा, अगर हम सेंट्रल एटम को ए से रिप्रेजेंट करें और जो लीगेंड है ए बोले तो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। अगर मैं एल लिख देता हूं, इसका मतलब ये दिया गया है बेटा लीगेंड्स, ये क्या दिया गया बेटा, लीगेंड्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स हमारा, अरे यार बी बोलते हैं यहाँ पे, लीगेंड्स को किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, बी से। किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, बी से इंडिकेट करते हैं। तो ए हो गया सेंट्रल मेटल एटम, बी क्या हो गया, लीगेंड। तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स को किससे इंडिकेट करेंगे, ए बी से अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं तो आप समझ जाना, ए सेंट्रल एटम है, बी उसका क्या है, लीगेंड है। यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लीगेंड्स, एक्स हो जाएगा नंबर ऑफ क्या बेटा, लीगेंड्स। नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया है, ठीक है, लीगेंड्स बोलेंगे, ठीक है, समझ गए, नंबर ऑफ लीगेंड्स होंगे। अब जैसे देखो, एक कॉम्प्लेक्स मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, दिल से बनाऊंगा, एकदम प्यार से पढ़ना, स्किप न करना इसको, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स में तुमको ये दिखा देता हूं, ठीक है, समझना मेरी बात को। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 2, क्या हो गई, 2। तो इसका मतलब एक सेंट्रल एटम होगा और एक इसका लीगेंड होगा। जब एक सेंट्रल एटम एक लीगेंड से जुड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स ए बी टाइप का बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा हो जाएगा, ए बी बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स का टाइप ए बी बन जाएगा तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, याद रखोगे, इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। कैसी ज्योमेट्री होगी बेटा, लीनियर। अब लीनियर ज्योमेट्री में क्या होगा, ए सेंटर पे होगा और बी सराउंडिंग, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, दो से तो पॉसिबल ना है, एक मिनट बेटा, दो से पॉसिबल ना है, एक मिनट। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, देखो दो एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 2 से ज्यादा एटम आपको चाहिए सराउंडिंग में। तो ये बन जाएगा AB2 टाइप का। कैसा बनेगा, AB2 टाइप। AB2 टाइप का होगा तो ए सेंटर पे होगा, बी इसके कहां पे जाएगा, सराउंडिंग में। तो अरेंजमेंट पार्टिकल का ऐसा बनेगा। इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना जाएगा, 180 डिग्री। इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, लीनियर। इस ज्योमेट्री को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, लीनियर ज्योमेट्री बोला जाएगा। क्लियर है, तो ये लीनियर बन गया, क्लियर। चलो बेटा दूसरे पॉइंट में, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 आया, क्या आया, 4, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ए के एक एटम होंगे, बी के सराउंडिंग में 3 एटम, मतलब सेंट्रल एटम 1 होगा और सराउंडिंग में टोटल कितने मिलेंगे, सराउंडिंग में टोटल 3 मिलेंगे। अब अगर AB3 टाइप का लेकर के चलो तो मामला कुछ गड़बड़ा रहा हूं क्या कुछ तो मामला गड़बड़ हो रहा है क्या बेटा, क्या गड़बड़ हो रहा है, हाँ दिमाग मेरा खराब हो गया है बेटा। यहाँ पे 3 ही, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो नंबर ऑफ लीगेंड्स को इंडिकेट करता है। मैंने बताया था ना, सेंट्रल एटम से जितने लीगेंड्स जुड़ेंगे वही आपके क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब 2 लीगेंड जुड़े होंगे, AB2 टाइप लीनियर कॉम्प्लेक्स। 3 जुड़ेगा, AB3 टाइप हो जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई 3 है कि नहीं है। अमृता बेटा क्या हो गया, हम ही गड़बड़ है, क्यों बेटा, मजा ना आ रहा है, समझ ना आ रहा है, कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं, समझा रहे हैं तुमको। अमन बेटा मुझे पढ़ाओगे तुम,
क्या बेटा, अच्छा देखो छोटे छोटे बच्चों की ये फितरत है, हैं? हैं? समझ नहीं आया। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे मैंने कोबाल्ट से बताया था 6 लिगेंड जुड़ गए। कितने लिगेंड जुड़ रहे थे बेटा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाते थे? बोलो भाई, कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर आती थी? 6 आती थी ना। बोलो आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? बोलो आती थी कि नहीं आती थी? तो यहाँ पे कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है? 2। तो जितने लिगेंड उतना उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताओ अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लिगेंड कितने आएंगे? लिगेंड कितने आएंगे बेटा? 2 आएंगे। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? AB2, क्योंकि ये तो सेंट्रल एटम है तो काउंट नहीं करना, बी ही काउंट करना है। इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आई तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? AB3 टाइप का बनेगा। सिंपल। समझे कि नहीं समझे रिंकू? अब बताओ बेटा सेंट्रल पे कौन बैठेगा? सेंटर पे सर A बैठेगा, और सराउंडिंग में क्या बैठेगा सर? B बैठ जाएगा। B इधर जुड़ जाएगा, B इधर जुड़ जाएगा, B इधर जुड़ जाएगा। और इनके बीच का एंगल कितना होगा? इनके बीच का जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना डिग्री का बनेगा? बताओ। इनके बीच का जो एंगल बनेगा सर वो बन जाएगा कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। बनेगा ऐसा। इनके बीच का एंगल दिखाओ बेटा। इनके बीच का अगर एंगल देखें तो एंगल कितना है बेटा? 120 डिग्री। और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसी ज्योमेट्री है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ये कैसी ज्योमेट्री है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो अगर यही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाए बेटा? 4 आ जाए, इसका मतलब सेंटर पे एक ही रहेगा और सराउंडिंग में 4 लोग आएंगे। आएंगे कि नहीं? AB4 टाइप का आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक अरेंजमेंट तो ऐसा हो सकता है बेटा, एक अरेंजमेंट आपका ऐसा हो सकता है कि सेंटर पे A बैठा रहे, सराउंडिंग का भी ऐसे जुड़ जाए। ठीक है, और एक सराउंडिंग का एटम ऐसे जुड़ जाए। कैसा जुड़ जाए? ऐसा। अगर ये ऐसा जुड़ गया बेटा तो कैसे हो जाएगा अरेंजमेंट? ठीक है, ये बना बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बन गई ये बेटा? ये बन गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या हो गई बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। साथ में अगर इसका हेविडाइजेशन भी यहाँ पे लिख ले बेटा ना तो और मजा आ जाए। साथ में यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसका हेविडाइजेशन, जिससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है? अगर कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है बेटा? 2 है तो इसका हेविडाइजेशन SP। अगर 3 आया तो क्या लिखोगे? SP2। अगर 4 आ रहा है बेटा तो SP3 लिखना है। क्या लिखना है बेटा? SP3। क्या लिखना है बेटा? SP3। क्या लिख देना है? SP3। क्या लिख देना बेटा? SP3। अगर SP3 आएगा तो ज्योमेट्री क्या लिखोगे? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या लिखोगे बेटा? टेट्राहेड्रल। चलो एक दूसरी जगह बनाता हूं इसको तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक तरफ लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, दूसरी तरफ लिखो हेविडाइजेशन। क्या लिखोगे? हेविडाइजेशन लिख देना यहां पे ऐसे हेविडाइजेशन। तुम्हें हेविडाइजेशन केवल बताना आना चाहिए। तीसरी तरफ लिखना टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा होगा? चौथे तरफ लिख देना बेटा इसकी ज्योमेट्री। क्या लिख देना बेटा? ज्योमेट्री। अब मामला को समझो, अब मामले को समझो। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट आपसे क्या कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है तो हेविडाइजेशन क्या बन जाएगा? SP। याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हेविडाइजेशन SP है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? AB2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? AB2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर AB2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो A सेंटर पे होगा, सराउंडिंग में B होगा, सराउंडिंग में क्या चला जाएगा? B। इस पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। और कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा ज्योमेट्री में? लीनियर। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? लीनियर। क्लियर होता जा रहा है बेटा?
दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाए, 2 की जगह पे 3 आ जाए, तो मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, sp2। अगर ये कॉम्प्लेक्स sp2 बन जाएगा तो ध्यान से सुनना है, sp2 के केस में कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ab3 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्या बन जाएगी बेटा, प्लेनर। ट्राइगोनल क्या बन जाएगी बेटा, पिरामिड प्लेनर। ए सेंटर पे होगा, बी इसके सराउंडिंग में होगा, बी ऐसे जुड़ जाएगा। बताओ बेटा बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा बेटा, 109 डिग्री, अरे यार 120 डिग्री, कितना बनेगा, 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर। चौथे पॉइंट पे आते हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सॉरी थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ab4 टाइप का बनेगा। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, याद रखोगे टेट्राहेड्रल। कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल बन जाएगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल बनेगी। अगर ज्योमेट्री तुम्हारी टेट्राहेड्रल बनेगी तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ए तो सेंटर पे होगा, बी इसके सराउंडिंग में होगा ऐसे, और एक बी जो होगा इनके बीच में चला जाएगा ऐसे। एक भी ऐसे इनके सेंटर पे चला जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे देखोगे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का आएगा, तो 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। और ये क्या आपका ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है। बेटा देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आओगे, किस पॉइंट पे आओगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलने से पहले एक पॉइंट याद रखो, चौथे पॉइंट पे भी यही, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। 4 कोऑर्डिनेशन में 2 तरीके की ज्योमेट्री बनती हैं, sp3 और dsp2। क्या बनता है, dsp2, 11th में पढ़ा होगा। ये dsp2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आज भी मॉलिक्यूल कैसा होगा, ab4, लेकिन ज्योमेट्री बदल जाएगी। लेकिन ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा, याद रखो, यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। कैसे बनता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, आओ बताएं। ए तो आपका सेंटर पे ही बैठा रहेगा, ए आपका कहाँ जाएगा, सेंटर पे ही रहेगा, और बी आपका सराउंडिंग में ऐसे 90 डिग्री पे अरेंज होगा। बी इधर भी क्या जाएगा, बी इधर भी क्या जाएगा, बी। इन सबको आपस में कनेक्ट करा दो, दैट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का मिलेगा बेटा, याद रखोगे 90 डिग्री का। कितने डिग्री का मिलेगा बेटा, 90 डिग्री का। क्लियर है। अब 2 पॉइंट और बताता हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना बेटा। लक्ष्मी ब्यूटी, समझ पा रहे हो सभी बच्चे, बोलो भाई सारे बच्चे समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो बैलेंस बॉन्ड थियरी का ही एक कॉन्सेप्ट और आएगा। बैलेंस बॉन्ड थियरी का क्या हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट आगे का क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तरफ क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद दूसरे पॉइंट पे क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, जल्दी से बताओ। हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिखे थे अभी, क्या लिखे थे बेटा, बोलते जाओ, हाइब्रिडाइजेशन। तीसरे पॉइंट पे क्या लिखते हो, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ क्या लिखते हो बेटा, कॉम्प्लेक्स। आगे क्या लिखते हो बेटा, ज्योमेट्री। कॉम्प्लेक्स के बाद क्या लिखते हो बेटा, आगे लिखते हो ज्योमेट्री। क्लियर है, बोलो भाई ज्योमेट्री लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगर कोऑर्डिनेशन 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बेटा, sp3d बनेगा। क्या बनेगा बेटा, sp3d बनेगा। अगर sp3d बनेगा तो sp3d के केस में क्या होगा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा, तो याद रखोगे a सराउंडिंग में होगा, b सराउंडिंग में 5 हो जाएंगे। और ज्योमेट्री कैसी बनेगी बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई क्या बेटा, पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई क्या बेटा, पिरामिडल। ए सेंटर पे बनेगा, बी सराउंडिंग में ऐसे होगा, बी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, बी बेटा यहाँ पे होगा। एक बी ऊपर जाएगा,
और एक भी कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा। इन सबको आपस में जोड़ दो ऐसे, इन सबको आपस में जोड़ दो ऐसे, इन सबको आपस में जोड़ दो बेटा ऐसे, ठीक है। ये TBP बन जाएगा। बॉन्ड एंगल अगर कोई पूछे तो ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का, और ये बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्री का। दो तरीके के बॉन्ड एंगल बनते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में पहला क्या बनता है बेटा, याद रखोगे, फर्स्ट बनता है sp3d2। क्या बनता है बेटा, sp3d2। अच्छा देखो, इसमें एक और कॉम्प्लेक्स बन सकता है, 5 नंबर में एक और टाइप का कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर सकता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है बेटा, d2sp, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। जब ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो कॉम्प्लेक्स अभी भी कैसा बनेगा, AB5 टाइप का ही बनेगा, और AB5 टाइप का बनेगा तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर क्या बेटा, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री बनेगी बेटा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। याद रखना है, इसमें कुछ करना नहीं। सेंटर पे कौन बैठेगा बेटा, A बैठेगा, सराउंडिंग में B ऐसे ऐसे दिखाना है, यहाँ पे B, यहाँ पे B, B यहाँ पे आएगा, B यहाँ पे आएगा, एक भी इसके ऊपर चला जाएगा, एक भी कहाँ चला जाएगा बेटा, इसके ऊपर चला जाएगा, एक भी कहाँ चला जाएगा बेटा, इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक भी इसके कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एक भी इसके कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा इसका। अरे भाई रुक जा, स्क्वायर बाय पिरामिडल ऐसे बन जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई, रिंकू, अमृता, बोलो भाई, क्लियर होता जा रहा है। चलो आगे बढ़े। अगर बेटा 6 नंबर की कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यही बीबीटी का छठा पॉइंट जो चल रहा है, यही बीबीटी का कौन सा पॉइंट चल रहा है, छठा। एक तरफ लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरे तरफ क्या लिखोगे बेटा, उसका हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे तरफ क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन। तीसरे तरफ क्या लिखोगे बेटा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स। और चौथे तरफ क्या लिख रहे होगे बेटा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के बाद ज्योमेट्री। क्या लिख रहे होगे बेटा, चौथे पॉइंट पे लिख रहे होगे ज्योमेट्री। क्या लिख रहे होगे, ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिख रहे हो बेटा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिख रहे हो, 6। तो बेटा देखो, कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, AB6 टाइप का बनेगा। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स AB6 टाइप का बनेगा। यार कहाँ पे लिख दिया AB6। हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। क्या बनेगा बेटा, sp3d2। अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स से देखोगे तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बेटा, जल्दी से बताओ। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या लिखोगे, बोलो। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बेटा, अगर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बनेगा AB6 टाइप का। यही बनेगा ना, AB6 टाइप का बनेगा शिवानी, बोलो भाई, यही तो बनेगा। अगर AB6 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो AB6 टाइप के कॉम्प्लेक्स में नाम कैसे लिखोगे, कैसी ज्योमेट्री बनेगी बेटा, तो याद रखोगे ऑक्टाहेड्रल बनेगी। कैसी ज्योमेट्री बन रही होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। A सेंटर पे होगा, B B B, ऐसे B का अरेंजमेंट आपका ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। एक भी ऊपर चला जाएगा और एक भी इसके कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। ऐसा अरेंजमेंट आपको दिख रही है। ये क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक और ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, D2sp3। देखो कॉम्प्लेक्स अभी भी क्या बनेगा, AB6, बस ज्योमेट्री बन जाएगी, बदल जाएगी। इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई क्या बेटा, पिरामिडल, पिरामिडल। स्क्वायर बाई क्या बेटा, पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल में क्या होगा, A सेंटर पे होगा, B इसके सराउंडिंग में ऐसे 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 जा रहा होगा, B इसके सराउंडिंग में ऐसे ऐसे ऐसे। एक भी ऊपर चला जाएगा और एक भी कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। एक भी ऊपर की तरफ जाएगा और एक तरफ भी क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, सारी ज्योमेट्री अच्छे से निकल लेंगे, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो। अब बेटा इसका एप्लीकेशन देखो, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, उस कॉम्प्लेक्स के बेस पे तुमको इसका एप्लीकेशन बताते हैं, मजा आ जाएगा।
कॉम्प्लेक्स के बेस पे इसका क्या पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन। चले शुरू करें कहानी बेटा, बोलो। एक एग्जाम्पल समझाते हैं इसका बढ़िया से। क्वेश्चन आएगा कि कोई ज्योमेट्री दी जाएगी, उसका आपसे पूछा जाएगा कि इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका नेचर कैसा है। 3 चीजें पूछी जाएंगी। कोई कॉम्प्लेक्स देगा, मान लो एक कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास आया K4Fe CN6, ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स से तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो बेटा याद रखोगे। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि इसका बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, याद रखो, जो बता रहा हूं वही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है। दूसरा, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। पांचवा जो क्वेश्चन पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंटम। क्या पूछेगा, मैग्नेटिक मोमेंटम, किसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना, बड़ा ध्यान से सुनो। तुम्हें जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे इन पांचों में से कोई एक, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। पहला क्या निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पहला क्लियर है। दूसरा क्या करना है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ CMA। इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखना है बेटा, कन्फिगरेशन। मैंने बताया था कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप सभी को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सी द टाइप्स ऑफ लिगेंड। फिर तुम्हें टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देखने, टाइप्स ऑफ क्या देखना है बेटा, लिगेंड्स। लिगेंड्स किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग है कि फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या है, COCN EDTA EN, ठीक है। अब जैसे इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना। क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखो पहले स्टेप में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या लिखना है, CMA। सेंट्रल मेटल एटम क्या है बेटा यहाँ का, जल्दी से बताओ। यहाँ का सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सारे बच्चे बताओ, आयरन है। सेंट्रल मेटल एटम पोटेशियम है, नालायक हो गए क्या, आयरन है। तो आयरन का एटॉमिक सबसे पहले निकालो। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या लिखते हैं, 1। तो सबसे पहले 4 इंटू पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज होता है। आयरन का निकालना है तो x प्लस में क्या लिखोगे, 6 इंटू साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर, 6 इंटू साइनाइड ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। अब बताओ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 x। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 प्लस में x होगा, माइनस में 6 होगा, इक्वल टू सॉल्व करने पर x आएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो बताओ भाई आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, 2 है ना। अब चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है, स्टेप नंबर तुम्हारा सेकंड क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। सेकंड में क्या लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ CMA। सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। कितना होता है, 26। सबसे पहले इससे पहले आर्गन गैस आती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 18 तक का काम हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, 4s2 और फिर क्या लिखते हो, 3d6, यही लिखते हो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s2 है, 3d10। सबसे पहले देखो, अब आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 का मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या रही होगी, कमी। यही तो बता रहा होगा, बोलो भाई यही तो है। तो सबसे पहले Fe डबल पॉजिटिव आ रहा होगा, तो Fe डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, क्या आएगा, Fe डबल पॉजिटिव का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल से। कहां से जाते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलता है, तो आउटर मोस्ट शेल से निकलता है।
और इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, जो सबसे बाहर की सेल है वही आउटर है। 3 से बाहर कौन आता है, 4, 4 से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d6 4s0 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। अब तुम्हें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के लिए सी द टाइप्स ऑफ लीगेंड। लीगेंड का टाइप देखो, किस टाइप का लीगेंड इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, सारे बच्चे बताओ किस टाइप का लीगेंड इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वेरी गुड बेटा शिवानी, CN है, बोले तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स के प्रेजेंस में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट को याद रखो। अब बेटा दिखाता हूं कैसे बन रहा है। सबसे पहले देखो आयरन के तुम्हें क्या बनाने बेटा, सबसे पहले तुम्हें आयरन का क्या बनाना है, आयरन का ऑर्बिटल बनाना है। आयरन का क्या बनाना है, ऑर्बिटल। अगर आयरन की बात करते हो तो आयरन में सबसे पहले 3D आता है, 4s आता है, यही आता है ना। तो 3D पहले बनाओगे, क्या बनाओगे बेटा, 3D बनाओगे। क्या बनाओगे सबसे पहले, 3D। तो 3D ऑर्बिटल आयरन का बनाओ, ये ऐसे बनेगा 3D ऑर्बिटल, सही है। 3D ऑर्बिटल के बाद क्या बनाना पड़ेगा, 4s बनाना पड़ेगा, बन गया सर। 4s के बाद क्या बनाना पड़ेगा बेटा, 4p बनाना पड़ेगा। 4b के बाद क्या बनाना पड़ेगा, अरे यार ये क्या था, 4p के बाद क्या बनाना पड़ेगा बेटा, 4p के बाद क्या बनाना पड़ेगा, 4d बनाना पड़ेगा, यही बनाना पड़ेगा। 4d बना दो, 4d बना दो, क्लियर है, बस हो गया। अच्छा बताओ डी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। डी में टोटल ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं बेटा, डी में टोटल ऑर्बिटल कितने बनते हैं, जल्दी 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 से मुझे बताओ। डी में 5 बनते हैं, 5 बनाओ, 5 बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बन गया, ठीक है। दूसरा हट जे भाई, दूसरा बॉक्स बन गया ना, ठीक है भाई हट जाओ। तीसरा बॉक्स बन गया, हाँ जी सर बन गया। चौथा बॉक्स बना दो, 5 ऑर्बिटल बन गए, बने 1 2 3 4 5, ठीक है। एस में कितना बनता है, एक ही बनता है। ये पी वाला है, पी में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, पी में कितने बनेंगे 3, एक बन गया, दूसरा बनेगा। ये 4p होगा, इसमें भी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, सही है। अब इनका नाम लिख दो बेटा, इनका क्या लिख दो बेटा, नाम लिख दो। ये क्या है बेटा, ये 3D ऑर्बिटल है। ये क्या है बेटा, 4s ऑर्बिटल है। और ये क्या है बेटा, 4p ऑर्बिटल है। ये क्या है बेटा, 4d ऑर्बिटल है। कोई तकलीफ किसी को, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। अब आपको पता है सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आयरन के, आयरन के डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके रूल के अकॉर्डिंग होगी, हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग होगी, हुंड्स मल्टीपलिसिटी लॉ। हुंड्स लॉ पढ़े हो बाबा, हुंड का नियम, कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अब पेयर करेगा 6, सही है, 6 इलेक्ट्रॉन हो। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, लीगेंड्स देखने हैं कि लीगेंड का नेचर कैसा है, लीगेंड कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है, किस टाइप का लीगेंड तुम्हारे पास आया है, स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड। स्ट्रांग के प्रेजेंस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, ये डाट करके इन सबको पेयर कराएगा, जो इधर उधर फैल रहे हैं इन सबको एक साथ करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा, सबसे पहले क्या कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की ये पेयरिंग करा रहा होगा। तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो ये कैसा दिखेगा, और दिखाऊं कैसा दिखेगा भाई। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो जाएगा तो कैसा दिखेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो जाएगा तो कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कुछ ऐसा। 5 ऑर्बिटल आज भी बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल तो बन गया, ठीक है चलो 5 बन गया। अब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दोगे, जब पेयरिंग कराओगे तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें है, 2 इसमें भी आगे और 2 इसमें भी आगे। अब ये दोनों खाली हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों 3D के खाली ऑर्बिटल हैं कि नहीं है बताओ, 3D के खाली ऑर्बिटल हैं, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, खाली ही तो करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल ही तो पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो जैसा है बना दो बेटा, आसान है, कोई बड़ी बात ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया से ध्यान से बनाना है। ये 4s बन जाएगा तुम्हारा, ये क्या बन जाएगा बेटा, 4p बन जाएगा, सबको पता है 4p के बाद क्या बनेगा, ये आपका 4p बन जाएगा बेटा।
4p के बाद ये क्या बन जाएगा, 4d बन जाएगा, 4d बन जाएगा। क्लियर है? बना दो भाई जल्दी 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 से, कुछ करना नहीं है, आराम से बनाना है। इसमें 2 लाइनें खींचनी होती हैं, ठीक है। इसमें कितनी खींचनी है बेटा, 3 लाइनें, 1 2 3, एक और खींच दूं मैं, 4 खींचना पड़ेगा यार, 5, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से नाम दो, ये 3d हो गया, ये क्या बन गया बेटा 4s, 4s के बाद ये क्या बन गया 4p, 4p के बाद ये क्या बन गया 4d। अच्छा बताओ अब तुम्हारे पास क्या है, लीगेंड्स है। लीगेंड का काम क्या होता है, लीगेंड का काम क्या होता है बेटा बताओ। लीगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देना। अब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और देगा तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इसके पास जगह होनी चाहिए ना, किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास। तो जो जो खाली ऑर्बिटल है उसी में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे देखो कितने सीएन है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हैं तुम्हारे पास, यहाँ पे कितने सीएन है भाई, कितने लिगेंड्स आपके पास प्रेजेंट है, 6। तो 6 जगह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अब 6 जगह इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इसके 6 कमरे जो खाली है उसी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 6 कमरे जो खाली हैं उसी में इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। एक सीएन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देगा, दूसरा सीएन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देगा, तीसरा सीएन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देगा, चौथा सीएन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देगा, पांचवा सीएन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे देगा, छठा वाला यहां दे देगा। समझे कि नहीं समझे। अब बताओ यही सब जगह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड, जितने ऑर्बिटल में दे रहा होगा वही आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन है। यही इसका क्या बन रहा है बेटा, यही इसका हाइब्रिडाइजेशन बन रहा होगा। बोलो मामला क्लियर है, बोलो मामला क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखो कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे लाइन खींचो, मैं कलर बदल देता हूं थोड़ा तो मजा आ जाए, ठीक है। हाँ ये यहां पे दिया है, यहां से लेकर के दे रहा है। अब इस लाइन को ऐसे बढ़ाते चले जाओ, कहां तक दिया है बेटा, यहां तक दिया है, ठीक है, यहां तक बेटा दिया है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा नीचे खींचो, ठीक है, यहां तक दिया है। फिर इन दोनों को आपस में मिला दो और फिर इन ऑर्बिटल को काउंट कर लो, यही तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। गिनो बेटा कितने ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन डी के 2 ऑर्बिटल में दिया है। गिनो डी के कितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया होगा, डी के 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया है। एस के कितने ऑर्बिटल में दिया है, 1 में दिया है। पी के कितने में दिया है, 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। क्या हो गया, D2sp3 हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया, D2sp3। समझ गए। अब बताओ मैंने आपको बताया था जब भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, बताओ भाई। अभी मैंने बताया था ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ही होगी पक्का। सोच लो, मारेंगे कंटा दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। D2sp3 में देखो, D2sp3 में कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। कैसा है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। भूल जाते हो तुम लोग हैं, एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो वो ऑक्टाहेड्रल ही दिया है, लेकिन होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बेटा, पिरामिडल। कोई तकलीफ किसी को स्क्वायर बाई पिरामिडल में, कोई तकलीफ किसी बच्चे को नहीं। अच्छा बताओ, अच्छा ये बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा बना। अच्छा मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डाया, अनपेयर्ड है तो पैरा। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 है, 2 ये भी देगा, 2 ही ये भी देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, 2 ही ये भी देगा, 2 ही ये भी देगा, 2 ही ये देगा। इसका नेचर है 2 देने का भाई, ये तो पेयर्ड ही देगा। तो बताओ भाई कैसा कॉम्प्लेक्स बना, तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो डायामैग्नेटिक। क्या बन गया बेटा, डायामैग्नेटिक। क्लियर है। अगर तुमसे कोई और कुछ पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंटम बता दो, मैग्नेटिक क्या पूछ ले, मोमेंटम mm पूछ ले, तो कैसे निकालोगे, म्यू इक्वल टू √n+2 bn। n क्या होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, यहाँ पे बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो b की वैल्यू 0। तो याद रखोगे अब डायामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम क्या आता है, 0।
मैग्नेटिक मोमेंटम क्या आएगा बेटा, जीरो हमेशा आएगा। सही है, नेक्स्ट पॉइंट पे याद रखना, एक पॉइंट और, ज्योमेट्री हो गई। अब बेटा कॉम्प्लेक्स का टाइप पूछ लेते हैं कभी कभी, इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर। देखो बेटा कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये तो आपका आयरन का इनर डी है ना, N-1 है, तो ये इनर डी हो गया। और ये वाला अगर पार्टिसिपेट करता तो ये क्या बन जाता बेटा, आउटर डी। तो बताओ भाई कॉम्प्लेक्स में इनर डी पार्टिसिपेट कर रहा है कि आउटर, बाहर वाला कर रहा है कि अंदर वाला, अंदर वाला कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, इनर डी कॉम्प्लेक्स। समझे कि नहीं, बस इससे ज्यादा क्या ही पूछ सकते हैं, कुछ और पूछेंगे क्या, बोलो, इससे ज्यादा कुछ और पूछ सकते हैं क्या है? कॉम्प्लेक्स आएगा आएगा आएगा, नहीं पूछेंगे, तुम बता देना अच्छे से, इतना सारा चीज तो तुमको बता दिया। आज तो टाइम ओवर हो गया, कल इसका एक एग्जांपल और पढ़ाएंगे, आप टेंशन न लो। आज का टॉपिक सभी को क्लियरली समझ आया कि नहीं आया, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो, दिल से बताओ आया कि नहीं आया है? बोलो, पॉइंट पॉइंट याद रखना है। अभी मैं कल इसका एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स से डिस्कस करूंगा, ठीक है, आज एक बार फिर से इसका कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करूंगा। क्या था इसमें, आओ चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी 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 से क्या करेंगे बेटा, रिवीजन करेंगे, ठीक है। आओ तुमको एक रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी में सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो लीगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, लीगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है बेटा, डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है बेटा, डोनर है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है किससे बेटा, लीगेंड से, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है बेटा, बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में क्या क्या आता है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में क्या है, Cn है, CO है, En है, और क्या है बेटा, ADT है। ये सभी के सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। ये सभी के सभी क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। क्लियर है, समझ गए। इन सबके प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा है बेटा, डायमैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा बताओ कैसा है, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक। ये सारी चीजें बताई तो बोलो क्लियर है। सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ। एक मैं मैसेज भेज रहा हूँ, इस मैसेज का रिप्लाई सारे बच्चे दिल से करेंगे। बोलो 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 बोलो, एजुकेटर ऐप कहाँ चला गया। भाई बताओ समझ आया सभी को, बोलो भाई क्लियर है, मजा आ रहा है। लव यू बेटा, लव यू करते रहो, काम करते रहो, पढ़ाई लिखाई ना करना, काम करते रहना, ठीक है, ठीक है। दूसरे की शादी करवाओ, है शादी का शौक बढ़ता गया है। हमारे पास 2-3 सर ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने घर वाली से परेशान हो जाते हैं। स्टूडियो जब से खुलता है घर स्टूडियो में रहते हैं और जब तक बंद नहीं होता घर तक नहीं जाते हैं, और तुम लोग शादी के चक्कर में लगे पड़े हो, हैं बहुत नालायक बच्चे हो। मेरा चले तो तुम लोगों को सबसे पहले तुम्हारी शादी कराएं फिर स्कूल में नाम लिखाएं, ठीक है। जिस दिन मैं PM बना यही काम पहले करूंगा, तुम्हारी शादी पहले करवा दूंगा फिर तुमको हम पढ़ने भेजेंगे, ठीक है। दोनों लोग साथ साथ पढ़ने जाना, ठीक है, फिर दोनों साथ साथ मजदूरी करना, ठीक है, यही करना। देखो खुशी देखो, लड़कों के चेहरे पे मुस्कान देखो, इतना खुश हो गए कि हाँ सर पहले ये शादी करवा दो, हैं। हाँ बेटा जिस दिन हम PM बनेंगे सबसे पहला काम यही करेंगे। हैं 5 साल में शादी कराएंगे, बाल विवाह शुरू कराएंगे, 10 साल से तुम लोगों को स्कूल भेजेंगे, ठीक है। 15 साल में तुम लोग एक दूसरे से अलग हो जाओगे, 20 साल के बाद तुम लोग अपना खर्चा उठाओगे, मजदूरी करना शुरू कर दोगे, ठीक है, और देश तरक्की के रास्ते पे चलेगा। 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन की हम लोग GDP मैनेज करेंगे,
हैं, और इस विश्व के सबसे ज्यादा धनवान आदमियों में हमारी गिनती होगी। ऐसा मेरा सोच है, ठीक है। जब मैं कभी बनूंगा तो मैं ऐसा आगे सोचूंगा, ठीक है। लेकिन ये वादा नहीं है मेरा, परेशान ना होना। होमवर्क में क्या है बेटा, हो सकेगा एक कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, तुम लोग इसकी ज्योमेट्री बताना, इसका हैविडाइजेशन बताना और इसकी ज्योमेट्री बताना। इसका हैविडाइजेशन और इसकी क्या बताना बेटा, ज्योमेट्री। हैविडाइजेशन देना और ज्योमेट्री, यही एक काम है तुम्हारा, हैविडाइजेशन और क्या बेटा, ज्योमेट्री। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, रिवीजन मत भूलना, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन ही केमिस्ट्री की जान है, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा मजे, मजे ही मजे हैं। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा मजे। कल पढ़ेंगे बेटा, पहले तो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन करेंगे, फिर कल हम पढ़ेंगे CFT। क्या पढ़ेंगे?